हळमो अरिहन्ताणम् हळमो सिद्धाणम् हळमो आयर्याणम् हळमो उवज्झायानम् हळमो लोये सवशहुनम् एसो पंचेनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। साधना के मार्ग में आगे चलने वाला व्यक्ति स्वयं की साधना के साथ साथ औरों की साधना को भी निर्बाध बनाए रखने की व्यवस्था करता है। मेरी साधना निर्बाध हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन मेरे साथ रहने वाले किसी अन्य साधक के जीवन में कोई बाधा ना हो, ये भी मेरी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी भावना से प्रेरित साधक साधु समाधि जैसी भावना को पूर्ण कर पाता है। साधु समाधि का मतलब है साधुओं के ऊपर आगत आकस्मिक विपत्ति का हर संभव प्रयास के द्वारा निवारण करना। साधुओं का जीवन पूरी तरह प्रकृति के आश्रित रहता है और अनिश्चितताओं के भंवर में फंसा रहता है। उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई भी आकस्मिक बाधा आ सकती है, आती है। यद्यपि साधु जन उन पर आए हुए बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी विचलित नहीं होते, वे अविचलित रहते हैं, लेकिन भक्तों का हृदय उनकी छोटी सी विपत्ति में भी विचलित हो जाता है, छोटी सी विपत्ति में भी विचलित हो जाता है। इसलिए जब कभी किसी साधक के जीवन में किसी प्रकार की बाधा दिखती है तो वह उसका हर प्रकार से निवारण करने का प्रयत्न करता है। किसी घर में आग लगे तो उस समय सबसे पहली कोशिश वहां रखे हुए बहुमूल्य वस्तुओं को बचाने की होती है।
साधु का जीवन साधारण नहीं असाधारण होता है। लोक में रहने वाले साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे रत्नत्रय के धनी हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसा लोक दुर्लभ रत्न है, जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बड़ी दुर्लभता से जो प्राप्त होता है, अनेक जन्मों की तपस्या, साधना और पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। तो साधु जन अपने रत्नत्रय की निधि को सदैव सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं और उनके ऊपर आगत आपत्ति विपत्ति को देखकर श्रावक जन उनके उस रत्नत्रय की निधि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। कभी किसी साधु पर कोई बाधा आए तो उसका निवारण करो। आप किसी साधारण व्यक्ति के कष्ट का निवारण करोगे तो उसका फल साधारण है। किसी सत्पुरुष के कष्ट का निवारण करोगे तो उससे और कुछ विशेष होगा, लेकिन किसी साधु के कष्ट का निवारण करोगे तो उसका असर असाधारण होगा, क्योंकि वो रत्नत्रय की रक्षा है। किसकी रक्षा है? रत्नत्रय की रक्षा। और ये कर्तव्य प्रत्येक गृहस्थ का है। ये भावना सबको भानी चाहिए। कभी भी किसी भी साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आए तो उसके कष्ट का निवारण करो, व्यापत्ति का व्यापनोदन करो, साधुओं की समाधि को सुरक्षित रखो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट और व्यवधान न आए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इस समाधि संधारण के लिए एक सूकर को याद किया। एक सूकर, उस सूकर ने देखा कि एक मुनि महाराज गुफा में ध्यान कर रहे हैं और एक शेर उन पर हमला करने जा रहा है। सूकर ने जैसे देखा कि शेर तो सब कुछ सत्यानाश कर देगा, इन महामुनि की रक्षा मुझे करनी है, करनी चाहिए। कैसे करे? शेर तो मुझसे बड़ा बलशाली है। जब रक्षा का मौका नहीं आता है तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला कितना बलशाली है। रक्षा के मौके पर केवल ये देखा जाता है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना शेर से युद्ध लड़ा, टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। संयोग दोनों मरे, पर वो सूकर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। सबको कहानी पता है। और समाधि संधारण में अपना नाम अमर कर गया। तो एक पशु जब इतना कर सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये करने का मनोभाव हृदय में हर पल रहना चाहिए। आजकल साधु समाधि की बात तो बहुत दूर है, साधुओं की सेवा भी बहुत दुर्लभ होने लगी। लोगों की दिनचर्या इस तरह से बिगड़ती जा रही है कि अब उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई है। अब कोई किसी की सेवा जैसी भावना अपने हृदय में रखता ही नहीं। सब चीजें फॉर्मेलिटी होते जा रही। साधुओं की सेवा के क्षेत्र विषय में अगर कहीं आगे बढ़ते भी हैं तो आहार दान तक सीमित हो जाते हैं। वो भी सब साधुओं के साथ नहीं, पर जैसी उनकी सेवा होनी चाहिए और उनके रत्नत्रय के निर्बाध आराधना के लिए तत्परता होनी चाहिए,
उसका अभाव दिखता है। ध्यान रखना, जब तक श्रावकगण अपने कर्तव्य में निष्ठावान नहीं बनेंगे, दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करेंगे, तब तक जिन शासन का यह रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप श्रावक हो, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। अपने परिवार का, अपने परिवार का पालन और धर्माराधक साधु जनों की का निर्वाह, ये तुम्हारा काम है। तब धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो साधु की समाधि कराओ, यानी उनके रत्नत्रय का दान करो, रत्नत्रय की रक्षा करो। तुम रत्नत्रय का पालन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो रत्नत्रय को धारण करने वालों की रक्षा करो, उनकी आपत्ति विपत्ति का निवारण करो। ये भी तुम्हारे कल्याण का एक बड़ा कारण है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज के ऊपर एक देवता के द्वारा किए गए उपसर्ग का निवारण किया। आप सबको पता है, रामटेक में, कुंथलगिरी में देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज ध्यान कर रहे थे। पूर्व भाव का बैरी एक देव उन पर उपसर्ग कर रहा था। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का हृदय द्रवीभूत हो उठा, वो विचलित हो उठे और उन्होंने ये देखकर कि सामने वाला देवता है, मैं मनुष्य क्या कर सकता है, नहीं, वो भले देवता है, मैं भले मनुष्य हूं, पर मेरे साथ धर्म है। और उन्होंने धर्म को धारण किया, जीत हुई, उपसर्ग का निवारण हुआ और उसी स्थिति में उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया। ये है समाधि, साधु समाधि का उदाहरण। भगवान ऋषभदेव के अतीत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं किसी भाव में 4 थे, राजपुत्र, मंत्री पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र और वैद्य पुत्र। इन चारों ने मिलकर एक मुनिराज की सेवा की थी। लाक्षापाक तेल का प्रयोग करके मरणासन्न दशा में उन्हें बचाया था। वे आगे चलकर क्या बने, एक तीर्थंकर, एक चक्रवर्ती, एक प्रथम गणधर, और जो वैद्य पुत्र थे वे बने पहले कामदेव बाहुबली। ये साधु समाधि है। तो ऐसी साधु समाधि की भावना हमेशा होनी चाहिए। मन में भाव रखो कि मेरा जीवन गुरुजनों की सेवा में समर्पित रहे। सद्धर्म के जो पात्र हैं, जो रत्नत्रय के आराधक हैं, उनके लिए मेरा तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर रहे। साधु समाधि की इस विवेचना को सुनकर आपके मन में एक बात आएगी कि ये तो फिर केवल गृहस्थों के पास बचा, साधुओं को साधु समाधि कैसे होगी, है ना। गृहस्थों के लिए हुई, फिर ये बात तो साधु के पास साधु समाधि कैसे होगी, क्योंकि गृहस्थ प्रतिकार करता, साधु प्रतिकार नहीं करता। तो साधु अपनी साधु समाधि को कैसे बनाए। तो साधु समाधि के लिए साधु भी आगे आते हैं, जो विष्णु कुमार महाराज ने हम सबके बीच आदर्श उपस्थित किया। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ और उसकी समाधि के लिए कौन आए, विष्णु कुमार मुनिराज आए। उसके लिए भले उन्हें अपनी मर्यादा को छोड़ना पड़ा, बाद में प्रायश्चित लिया, लेकिन जब सामने इस तरह का कर्तव्य आता है तो बाकी मर्यादाएं भी गौण हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति।
ऐसा भी साधुजनों के द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन साधु समाधि का एक दूसरा रूप भी है। वो क्या है? साधु अपनी समाधि को बचा के रखे। क्या करे? साधु समाधि संधारण करे। मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए और उस विपत्ति का कोई निवारण करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई निवारण करने आ भी जाए तो मुझे मेरी विपत्ति से बचा पाए, ये पक्का नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, मैं अपनी समाधि में टिका रहूं, ये मेरे हाथ में जरूर है। तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी अपने रत्नत्रय की स्थिरता बनाए रखना ही वास्तविक साधु समाधि है। साधु जन अपनी उसी समाधि को बनाकर रखते हैं। अब आप लोग कैसे करोगे? न तो तुम्हारे पास रत्नत्रय है जो उसको टिकाओ, और दूसरे रत्नत्रयधारी साधुओं की समाधि कराओ तो पहले विपत्ति की बाट जो हो कि उन पर विपत्ति आए फिर हम निवारण करें, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो, साधु पर आगत विपत्ति का निवारण करना साधु समाधि है। तो अब प्रतीक्षा करो, अरे उन पर विपत्ति आए मैं निवारण करूं, तो ये सद्भावना या दुर्भावना क्या है? ऐसा तो सोचोगे भी नहीं महाराज, सपने में नहीं, सोचना भी नहीं। तो फिर मेरी साधु समाधि क्या? तो मैं कहता हूं तुम सब साधु हो यानी सज्जन हो, अपनी समाधि को टिकाए रखो, साधु समाधि बनाए रखो। क्या बोल रहा हूं? भो साधुओं, क्या बोल रहा हूं? भो साधुओं, आप सब साधु हो कि नहीं? साधु हो कि असाधु? बोलो, सज्जन हो ना, दुर्जन तो नहीं हो। तो जो सज्जन है सब साधु है। हे साधु, अपनी समाधि को बनाए रखो। समाधि को बनाए रखो मतलब समाधान में बने रहो। समस्या में उलझना का नाम असमाधि है और समाधान में टिके रहने का नाम समाधि है। हर स्थिति में बिल्कुल समाधान में जियो, निर्विकल्प रहो, निश्चिंत रहो, निराकुल रहो, यही तुम्हारी साधु समाधि है। ये साधु समाधि का व्यवहारिक रूप है कि नहीं है? अपनी समाधि बनाओ। तुम लोग क्या करते हो? थोड़ी थोड़ी सी बाधा आती है, उथल पुथल हो जाता है, घबरा उठते हो। अरे भाई, ऐसे घबराने से, बेचैन होने से, इतनी उथल पुथल करने से क्या कोई समाधान मिलता है? मिलता है क्या? फिर क्या करना है? मेरा समाधान मेरे भीतर है। कितनी भी हलचल हो जाए, कैसा भी उथल पुथल हो जाए, अपनी स्थिरता बनाए रखने की कला विकसित कीजिए। खुद को विचलित होने से बचा लीजिए, तब जीवन का सही मजा है। और उसके लिए आज आपको 4 बातें कहूंगा। अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखना चाहते हो? चाहते हो, है ना? 4 बातें आत्मसात कर लो। मेरी आत्मा अमर है, पहली बात, मेरी आत्मा अमर है। दूसरी बात, ये शरीर नश्वर है, शरीर आश्रित संयोग नश्वर है। आत्मा अमर है, शरीर और शरीर आश्रित सारे संयोग नश्वर हैं। नंबर 3, संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के अधीन हैं। और नंबर 4, वे सब पर हैं, मेरे नहीं हैं। क्या बोला? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, संयोग कर्माधीन है और वे सब पर हैं। ये 4 बातें याद रखोगे तो कभी
किसी प्रकार की परेशानी भी आ जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? मैं मर रहा हूं, मैं मर ही नहीं सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। फिर किस प्रकार की पीड़ा? साधुजन इसी ताकत के बल पर तो अपने आप को संभालते हैं। सन 2006 की बात है, हमारा बिहार हो रहा था, कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहा था। मुर्शिदाबाद वाले बैठे हैं, रास्ते में एक जगह कुछ धर्म विद्वेषी लोग इकट्ठे हो गए। करीब 1500 से 2000 की संख्या होगी। उन्हें घेर लिया, घातक अस्त्रों से लैस। उस समय मेरे साथ कोलकाता और मुर्शिदाबाद के करीब 100 लोग थे। इन लोगों ने हमारे बचाव के लिए आगे आकर बहुत कुछ किया। महिलाओं ने घेरा बना लिया मेरे चारों तरफ, पुरुष हो गए। उन लोगों ने पूरी तरह घेरा, कुछ लोग बीच बचाव का रास्ता भी निकालते रहे। उनके पास घातक अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। दिख रहा है अगर वो चाहते तो मेरी बोटियां उधेड़ देते, पर आप सबका पुण्य है, गुरुदेव की कृपा है कि आज मैं आपके सामने हूं। उस गली में गृहस्थों ने, सावकों ने अपना कर्तव्य निभाया। वो 3 मिनट का एक ऐसा मूवमेंट था, कुछ भी हो सकता था। पर उस घड़ी में मेरे मन में न डर हुआ न क्षोभ, न भय था न क्षोभ। भय इसलिए नहीं था कि इस पल मेरे मानस में समय सार की गाथा तैर रही थी। मैं सहज जान रहा था, देख रहा था, बार बार ये गाथा मेरे मानस में उभर रही थी। छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिग्रहो मच्छर। ये शरीर के तिल तिल के टुकड़े भी कर देंगे ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये श्रद्धाल मेरे भीतर एक अलग ताकत दे रही थी। इसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की ताकत असाधारण होती है। मैं तो बस देख रहा था, जान रहा था, देखो क्या होता है। अगर इस शरीर का अंत इनके ही निमित्त से होना है तो हो जाएगा, एक दिन तो जाना ही है। जानो और देखो। और क्षोभ भी इस बात के कारण नहीं था कि इन पर क्या क्षोभ करूं, ये तो एक संयोग है, कर्म का निमित्त है। उन्हें ये पता नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं। काश इन्हें पता होता तो ऐसा होता ही क्यों। लोगों ने लोगों को समझाया बुझाया, निकाल दिया, कहानी आगे, उतने आगे नहीं जाते। थोड़ी सी चोट आई थी सिर पे, सिर फूटा था, वो एक कहानी अलग थी, लेकिन बच के निकल गए। मैं आपसे बोल रहा हूं, समाधि संधारण करने की ताकत लाना है तो भेद विज्ञान को मजबूत रख करके चलो। बड़ी सी बड़ी विपत्ति, वज्राघात भी हो तो सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। और ये नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी में पस्त हो जाओगे। मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आए, ये किसी के हाथ में नहीं है। क्या बोलो, तुम्हारे हाथ में है? हमारे हाथ में तो नहीं है। तुम लोगों के हाथ में है क्या? नहीं है। शायद किसी के हाथ में नहीं। भगवान ही नहीं बचे तो हम तुम किस खेत की मूली बचे क्या? पारसनाथ भगवान पर कितना उपसर्ग आया। मुझ पर कोई परेशानी ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कितनी भी बड़ी परेशानी आए, मैं उसमें स्थिरता बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है ना।
इसलिए परेशानियों और मुश्किलों से घबराओ मत, सामना करो, भेद विज्ञान की ताकत से करो, तुम्हारी जीत होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। इसी का नाम है साधु समाधि। जहां समाधान है, बिल्कुल सोचने की बात ही ना हो, अपने आप को आगे बढ़ाइए। शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है, चले जाना है, जाएगा। जब जाना है तो जाएगा। अरे हमने तो बचपन में ही ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, दूसरों को सुनाने के लिए रटा है। ये बात सच है कि झूठ? बोलो। राजा राणा छत्रपति ये लिखा है, सच लिखा कि झूठ? हाँ बोलो। जीवन भर इसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। अरे ये गलत हो जाए, मरेंगे, अभी और लोग मरेंगे, हमारा नंबर आ ही नहीं सकता, हम तो अमर हो करके पैदा हुए। एक बात बताऊं, गनीमत है कि तुम मर जाते हो। अगर अमर हो जाओ ना, तो उस दिन अपने ही घर में एकदम अजनबी बन जाओगे, अजायब घर के सदस्य बन जाओगे। समझिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, तुम्हारी उम्र 200 वर्ष हो जाए, मात्र 200 वर्ष, और घर भर के बाकी सदस्य अपने सामान आयु में रहे जाए। कल्पना करो 200 वर्षों में तुम्हारी दशा क्या होगी? 20 पीढ़ियां निकल जाएगी। उन 20 पीढ़ियों में लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, देखेंगे अरे कौन है, कौन से उपग्रह का प्राणी आया है, होगा ना। इसलिए प्रकृति भी बहुत अच्छी व्यवस्था करती है, सबको परिवर्तित करते रहती है, और हमारा चोला रिफ्रेश होता जाता है। अगर हम मरेंगे नहीं तो ये सब परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए मरने से क्या डरना, जिसे भेद विज्ञान है, जो शरीर आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को अच्छे तरीके से समझता है, वो ऐसे बड़ी सी बड़ी विपत्ति का सामना कर लेता है। फिर बाकी संयोग, जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये चीजें जीवन में लगी हुई है। जब अपने अनुकूल होते हैं तो मन हर्षित होता है, और जब कुछ बिगड़ने लगता है तो मन बेचैन हो जाता है। ठीक है भाई, मेरे जीवन में अनुकूलताएं बनी रहे, इसके लिए प्रयत्नशील रहो, इसमें कोई बुराई नहीं, प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये मान करके चलो कि जो मैं चाहूंगा वही न तो आज तक हुआ है न होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। जो मैं चाहूं वही हो, वो किसी के हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसे मैं चाह लूं, ये सबके हाथ में है कि नहीं है? जीवन में जब कुछ मन के विरुद्ध होता है तो विचलित होते, वहां असमाधि आ जाती है। क्या आ जाती है? असमाधि। मन के विरुद्ध हुआ, असमाधि आई। उस घड़ी यदि तुम ये सोचो कि भैया ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, किसके हाथ में? कर्म के हाथ में। किसके हाथ में? कर्म के हाथ में। तो जो चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर है, उनके पीछे परेशान होना समझदारी है या पागलपन? बोलो क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, सब लोग नहीं बोल रहे। क्या है ना? ये पागलपन करने वाला कौन है? हाँ हाँ, बड़ी विचित्रता है। एक पागल को तो ये पता नहीं रहता कि हम पागल हैं, लेकिन ये कितने समझदार हैं, अपने पागलपन का एहसास करते हुए भी वही कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है यहां तो पागलों जैसा भी हाल नहीं है। क्या? अगर तुम्हें पता है कि ये मेरा पागलपन है तो तुम्हारा सुधार होना चाहिए, तुम पागल नहीं हो।
नासमझी का पागलपन फिर भी समझ में आता है, पर समझदारों का पागलपन समझ से परे है। इसे सुधारो। परेशानी ही सामने आएगी, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, आगे बढ़िए, स्थिरता रखिए। ये कर्म के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो जो है ठीक है, आया तो कर्म का और गया तो कर्म का। मन में समता टिकाओ तो सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, मान अपमान, सब में स्थिरता होगी। यदि तुम्हें बैठ जाए तुम्हारे हृदय में कि ये सारे संयोग कर्माधीन है, सब संयोग कर्माधीन है। कर्म परवसई शांते दुःखैरंतरितो दे, पाप बीजे श्रद्धा सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता। ये सब कर्म के अधीन है, शांत है, नष्ट हो जाने वाले, पाप के बीज हैं और अंत में दुख देने वाले। ऐसे सुखों में क्या आस्था रखूं? ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ होती है, उसकी स्थिरता अपने आप बनती है। वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। देखिए, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसको एक असाध्य रोग हो गया। ऐसा रोग जिसका दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं है। रोग हो गया, पूरा परिवार विचलित। वो मेरे पास आया, खोल ही देता हूं, उसे HIV का संक्रमण हो गया। HIV का संक्रमण। उसने आकर के बोला महाराज, मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, पर पता लगा कि वो देहाती नाई से अपनी हजामत बनाता था और पुराने स्तूरों से उसकी हजामत होती थी। स्तूरा का जो प्रयोग करते हैं ना, पुराना जो पारंपरिक था। आजकल तो सब जितने भी चीज़ें होते हैं स्टेलाइज करके यूज करते हैं। तो वो उसमें किसी प्रकार से कोई संक्रमण हो गया होगा। उस समय वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी पत्नी घबराए, बच्चे घबराए, सब घबराए, पर वो व्यक्ति रंच मात्र नहीं घबराया। बोला महाराज, आप इन लोगों को समझाइए और इनसे बताइए कि क्या संयोगों पर किसी का अधिकार है। इस काया का अंत एक दिन होना है तो होगा, और मेरी जब तक आयु मुझे कोई हिला नहीं सकता। ये भी मैंने आप लोगों से सीखा। जाना है तो जाएंगे। अब बीमारी हो गई महाराज, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा है सो है। अब मैं तो यही सोचता हूं कि इस बहाने अब मैं संयम से रहूंगा और मेरा संयम पलेगा। महाराज, आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने आया हूं। मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने आया हूं। और महाराज, मेरी धर्म पत्नी से कहिए कि अब मुझे व्रत संयम के मार्ग में आगे बढ़ने दो। ये काया जितनी दिन के लिए है, मैं जितना बन सकूं, मुनि बनने की योग्यता तो अब मेरे अंदर नहीं बची, पर व्रती बन करके मैं अपने जीवन को जितना बढ़ा सकूं आगे बढ़ाऊं। और वो व्यक्ति बड़ा स्थिर चित्त, चेहरे पर एक सिकन नहीं। उसने कहा महाराज, मेरी एक ही भावना है, जब भी मेरा अंत हो समाधि के साथ हो और मुझ में कोई व्याकुलता न हो। कर्म के अधीन है, कर्म कब कौन सा खेल खिला दे कौन जानता है। सगर सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव की भांति रूपवान, और पल में कोड़ी हो गया कौन जानता है। कब कर्म कौन सा खेल खिला दे कोई नहीं जानता। जानते हो क्या? तुम्हारा अगला पल कैसा होगा जानते हो क्या? लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में वो वेद विज्ञान था, वो श्रद्धांत था, कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। उसके अंदर ऐसा पराक्रम प्रकट हुआ और उसने अपने आप को बचा लिया। और इस घटना को 18 वर्ष हो गए, अभी भी वो व्यक्ति सलामत है, मुंबई का निवासी है।
प्रतिदिन 1 घंटे नमोकार लिखता है, भावना योग करता है। सार्वजनिक रूप से ये बात कह नहीं सकता है, और अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। प्रतिमा तो नहीं ले पाया, लेकिन वो पूरा रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्यागी है, और जितना संयम साधना कर सकता उतना कर रहा है। ये ताकत किसने दी? ये ताकत है भेद विज्ञान की, ये ताकत है सम्यक श्रद्धान की, ये ताकत है कर्म सिद्धांत के ज्ञान की, ये ताकत है निज पर की पहचान की। आप भी पा सकते हो। बाकी ये बात तो गांठ में बांध के रख लेना कि जब मौत आने की होती है ना, तो कोई बंकर में भी क्यों न छिप जाए, वहां भी नहीं बच सकता। वज्र कवच में भी चले जाए तो नहीं बच सकता। सद्दाम हुसैन का उदाहरण सबके सामने है। मौत तो केवल बहाना ढूंढेगी। इसलिए असली ताकत को पहचानो। बाहर की चीजें तुम्हें समर्थ नहीं बना सकती, तुम्हारे भीतर का श्रद्धान ही तुम्हें सामर्थ्य देगा। तो ये तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन में जो भी छोटी मोटी बाधाएं आती है, उनसे अपने आप को बचा के रखने के लिए यही एक सूत्र है। भेद विज्ञान करो, शरीर की आत्मा का श्रद्धान करो, शरीर की नश्वरता का भान करो, कर्म सिद्धांत में विश्वास। कोई विपत्ति आए कर्मोदय, कोई बीमारी आए कर्मोदय है, कोई कितना भी बड़ा नुकसान है कर्मोदय है, कोई भी विसंगति आए कर्मोदय है। ये कर्म का खेल है। बदलता है कि नहीं बदलता विजय भाई? बदलता है ना। ये भी उसके अनुभूता है। इनने भी स्थिरता रखी। इनके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया, लेकिन अब लगभग निकल गए। किसके बल पर? अपने धैर्य के बल पर। ये ताकत होती। जो मनुष्य विपत्ति की घड़ियों में विचलित हो जाते हैं, वे टूट जाते हैं, और जो विपत्ति में भी अपना समाधान बनाए रखते हैं, वो मजबूत होते हैं। इसलिए कहते हैं साधु समाधि। अपनी समाधि बना के रखो। सब खो जाए, मेरे मन की स्थिरता खंडित नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब आना जाना है, नहीं तो थोड़े में डिप्रेशन, पस्त हो जाओगे, सारी उमंग खो जाती है, व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता। इसलिए इन बातों को गांठ में बांधो और ये भी मानो जीवन में जितने भी संयोग हैं वो मेरे नहीं हैं, सब पर हैं। जो आया वो मेरा नहीं, जो खोया वो मेरा नहीं। ये समझ अपने अंदर विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं? करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यही साधु समाधि का असली स्वरूप है। उसकी तरफ तत्परता से ध्यान रख करके चलना चाहिए। बाढ़ में यदि किसी साधु के ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसकी पूरी ताकत से निवारण करो, और खुद पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आए खुद उसका समाधान ढूंढो। पर मुखापेक्षी होने से बचो, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके, जीवन को उन्नत बनाया जा सके। आगे की सूचनाओं के लिए शेष समय में ब्रह्मचारी जी को सौंप रहा हूं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।